कि हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं कि वो काफ़ी चंचल है, कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जबकि वो बहुत छोटे हैं, उनको उस लेवल का क्रोध या उस लेवल की चंचलता नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ें जब माता प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे माता पिता की थिंकिंग से जुड़ा है? क्या उसका इफेक्ट आया उस पे? ये जो क्रोध वाला स्वभाव और चंचलता, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ ने बहुत क्रोध किया है, जो भी कारण हो, चाहे उनका स्वभाव हो, चाहे परिस्थितियां ऐसी हो, तो उसकी इफेक्ट डेफिनेटली पड़ती है। जी। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ शांत है, कभी क्रोध नहीं करती, पिता भी शांत है और घर का माहौल पूरा अप टू डेट है, फिर भी बच्चा क्रोधी आता है। तो जैसे हमने डीएनए की बात करी ना, जीन्स के बाद, तो वो कितनी पीढ़ियों से वो साथ साथ ले लेकर आता है। जैसे हिमालय से नदियां निकलती है और चलते चलते बहुत सारी चीजें साथ में लेकर बहती है ना, और फिर कोई ऐसे रुकावट आई, मैदान आया, तो वहां सारे बिखेर देती है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा होता है कि जन्म जन्म से, युग युग से जन्म लेता हुआ जीवात्मा जिन्स साथ लेकर आता है। तो हो सकता है कोई एक जिन्स पीछे कोई पूर्वज क्रोधी हो, तो वो जिन्स यहाँ आके डेवलप होता है। तो ऐसा भी, लेकिन पहले यहाँ जो प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे सामने एक ऐसी भी माता है, 9 महीना उसको क्रोध ही आ रहा था। अच्छा। बिल्कुल क्रोधित होती थी, जरा भी स्टेबल नहीं थी, बिल्कुल बच्चा वैसा आया। ओके। बिल्कुल चंचलता, गायबाजी, रजोगुण से भरपूर, ऐसे। तो ये इफेक्ट तो होती है। ओके ओके। तो जया जी, हमने जैसे डिस्कशन करा, आपके भी कुछ आगे फ्यूचर के बारे में एक दृष्टिकोण होगा, तो वो क्या है, वो आप हमारी जनता को बताना चाहो? ये 25 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ये योजना चल रही है कि ऋषियों की परंपरा घर घर तक पहुंचे। जी। और अभी आप पूछ रहे हो तो बस यही कामना है, यदि सरकार इसको स्कूलों में या तो कॉलेज में, आपने अश्विनी उपाध्याय जी का नाम सुना होगा, जो संविधान के लिए बहुत आगे त्याग के साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया था, संस्कार विधि हाथ में लेकर बताया कि ये कॉलेजों में और स्कूलों में जानी चाहिए, और ये संस्कारों की परंपरा यदि घर घर पहुंची तो एक नए युग का निर्माण होगा। जी बिल्कुल। तो हम तो एक दीपक बनकर काम कर रहे हैं। तो उसमें मेरी सोच में ऐसा चल रहा है कि हम इसको बहुत स्पीड में काम करें। और आजकल जो बॉलीवुड का जो वातावरण है, आज जो हमारे हाथ में मोबाइल, बच्चों के हाथ में छोटी छोटी उंगलियों में मोबाइल एक खिलौने की तरह आ चुका है, और उसमें सारी दुनिया कैद है, हर क्षेत्र को अंदर वो देख सकता है। तो बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, और उससे पहले उसके सामने, और जो टीन एज है उनके सामने भी आज बहुत अश्लील माहौल है। तो यदि आज इस संस्कारों की परंपरा घर घर में और गवर्नमेंट न कर सके तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों की ओर से ये प्रोजेक्ट बड़े रूप में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हम बचा सकें। जो नई पीढ़ी अब निर्माण होने वाली है, उनके लिए ये माहौल खतरनाक है, भयावह है। तो मैं आपसे भी कामना करूंगी कि आओ हम साथ मिलकर इस परंपरा को आगे ले चले, और हम नई पीढ़ी को चाइनीज बाम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग बनाकर ही संसार में लाए, और फिर वो इस बाधाओं के बीच भी अपने आप को उन्नति की ओर ले चले। बस यही कामना और योजना है। जी बिल्कुल। और मैं व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जया जी का सपना है, इस वीडियो के माध्यम से आप जितना हो सके दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको, जिनको गर्भ संस्कार के बारे में पता भी ना हो, उनको कुछ दृष्टि आए, और अगर वो आगे जाके गर्भ संस्कार करवाते भी है तो भी जो ये सपना लेके चल रहे हैं उसके बारे में हम कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद जया जी।